अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप उत्तर कहीं से भी हों, उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या मान लीजिए आप भले ही उत्तर प्रदेश में रहते हों और अब जब भी आप ज़मीन, संपत्ति, मकान, प्लॉट कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो ये खबर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि 15 जून 2021 को जब आप न्यूज़पेपर में हो सकता है आपने देखी हुई हेडलाइंस, यहाँ पर लिखा है संपत्तियां खरीदने पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क अब डीएम तय करेंगे, और नीचे लिखा है योगी कैबिनेट ने संपत्ति मूल्यांकन नियमावली में संशोधन को दी है मंजूरी। तो इस वीडियो में जानेंगे क्या संशोधन हुआ है, क्या मंजूरी दी गई है, और अब जो है अब आप जब उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीदेंगे, चाहे आप बाहर से हो चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, जब आप उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीदेंगे तो क्या नया प्रावधान है, क्या प्रक्रिया होगी। तो जो ये खबर है इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं हमने पॉइंट पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये जो पूरी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं, जो पूरी ये जानकारी है, इसके बारे में बता देता हूँ। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी और अभी तक क्या प्रावधान था और अब क्या होगा, ठीक है, बाद में। पहले ये पूरी खबर जो है मैं पढ़ देता हूँ, वो जरूरी है। देखिए सबसे पहले योगी कैबिनेट ने सोमवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देखिए पहले कई स्टाम्प चोरी के मामले सामने आते थे, जिनके कारण कई संपत्तियां जो हैं वो उलझ जाती थी, या कई संपत्तियों के मामले जो हैं वो न्यायालय में चल रहे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप भाई स्टाम्प चोरी नहीं कर रहे हैं, आपने स्टाम्प पे किया है, मान लीजिए आपके साथ हेरा फेरी कर दी गई, आपने जानकार नहीं है, तो कई ऐसे मामले आते थे जहां पर स्टाम्प कम दिए जाते थे और जो संपत्तियां जो हैं वो उलझ जाती थी, ठीक है। उन मामलों को खत्म करने के लिए और स्टाम्प शुल्क चोरी से बचने के लिए और रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टाम्प शुल्क तय करने में विवाद न हो, इसलिए अब उत्तर प्रदेश में फ्लैट, जमीन, मकान, दुकान, भूमि संपत्तियां खरीदने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का निर्धारण जिला अधिकारी के स्तर से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट ने सोमवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब भूमि संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री के समय लगने वाले स्टाम्प शुल्क तय करने में विवाद नहीं होगा। इससे मुकदमों की संख्या घटेगी। देखिए क्या था पहले भाई, स्टाम्प जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ज़मीन 10 लाख की खरीदी, अब मान लीजिए वहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोज दैट वहाँ पे 70,000 का स्टाम्प लगना है, और मान लीजिए जिसने आपने रजिस्ट्री करवाई वहाँ पे जहाँ पे 70,000 का स्टाम्प लगना था, आपने वहाँ पर 40,000 का स्टाम्प लगा दिया। अब वही वहाँ पे जो है दाखिल खारिज नहीं होगी, या मान लीजिए ऐसी संपत्ति जो है उलझ जाएगी, मामला जो है वो आपका कोर्ट में चलेगा। तो अब ये जो है ऐसे विवाद घटाने के लिए, ऐसे मुकदमों की संख्या घटेगी। अब कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान खरीदेगा तो सबसे पहले उसे संबंधित जिले के डीएम को एक प्रार्थना पत्र देना होगा। देखिए हो सकता है ये ऑनलाइन प्रक्रिया की जाए, साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद डीएम लेखपाल से उस भूमि संपत्ति का डीएम सर्किल रेट के हिसाब से, देखिए जो डीएम सर्किल रेट तय करता है, डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मूल्यांकन करवाएंगे। इसके बाद उक्त संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क भी लिखित रूप से निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले जो स्टाम्प शुल्क था वो एडवोकेट या मान लीजिए जो भी बेनामा लेखक थे वो कहीं से पूछ के या कहीं से देख के, मान लीजिए जो डीएम का सर्किल रेट है होता है उसके हिसाब से वहाँ पर खुद वहाँ पर तय कर देते थे, और थोड़ा कई मामलों में चोरी हो जाती थी, ठीक है। कई लोग तो पूरा स्टाम्प शुल्क पे करते थे सरकार को, कई लोग जो थे वो चोरी कर लेते थे, या मान लीजिए कई लोग जानकार नहीं थे और जो भी बेनामा लेकर रजिस्ट्री करते थे वो जानबूझकर जहाँ पे स्टाम्प पूरा लगना चाहिए, जहाँ पर 70,000 का लग रहा है वहाँ पे 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का या 60,000 का, यानी कि कम स्टाम्प शुल्क देते थे, जिस वजह से मामले खड़े होते थे। चलिए जानते हैं कि इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए प्रॉपर्टी खरीदने में
अक्सर स्टाम्प चोरी की शिकायतें आती रहती थी और हालांकि एक आम आदमी स्टाम्प चोरी करने के इतना नहीं सोचता है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं या मान लीजिए जो नेता है या मान लीजिए कई लोग ऐसे जो होते हैं वो स्टाम्प चोरी करते हैं, यानी कि जितने का स्टाम्प लगना चाहिए उतने का नहीं देते। और कई बार खरीदार वास्तव में प्रॉपर्टी की सही मालियत नहीं देता है और विक्रेता या प्रॉपर्टी डीलर के बताए दाम पर ही खरीद लेता है और सही स्टाम्प शुल्क निर्धारित नहीं हो पाती है या जानबूझकर स्टाम्प शुल्क चोरी की जाती है। इस कारण से जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती हैं वह फंस जाती हैं। यह बड़े पैमानों पर लंबित मुकदमों को देखते हुए देखिए बहुत ज़्यादा मुकदमा ऐसे जो हैं स्टाम्प शुल्क चोरी के या कम स्टाम्प के बहुत ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो न्यायालय में पड़े हैं। यह व्यवस्था की गई है कि नई व्यवस्था से स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग में ऐसे मुकदमों की संख्या में कमी लाई जाएगी और जो भी स्टाम्प चोरी के मामले हैं और जो भी ऐसे अन्य मामले हैं वो आगे से ना हो। चलिए जान लेते हैं कि इससे पहले क्या होता था, पहले क्या व्यवस्था थी। देखिए न्यूज़पेपर के मुताबिक देखिए मैं जान लेता हूं अभी यह व्यवस्था थी। देखिए इसके अकॉर्डिंग पहले ये खबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि अभी क्या व्यवस्था वास्तव में चल रही थी। जो भी तहसीलें हैं जहाँ पर भी आप नामांकन जो भी संपत्ति अंतःहरण जो भी रजिस्ट्री कराई जाती है वहाँ क्या व्यवस्था चल रही थी। सबसे पहले देखिए स्टाम्प मंत्री ने बताया कि वर्तमान में खरीदार जो है वो प्रॉपर्टी डीलर व रजिस्ट्री करवाने वाले वकील रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी से संपर्क करता था। उससे मौखिक तौर पर उस भवन या भूमि की कीमत तय हो जाती थी, उसी आधार पर रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क लगता था। देखिए इस कंडीशन में क्या होता था, जैसे आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं और आप बेनामा लेखक से जब आप जाते थे या मान लीजिए किसी एडवोकेट से आप जाते थे ज़मीन रजिस्ट्री कराने के लिए, तो वहाँ पर वो सबसे पहले सर्किल रेट देखते कि भाई सर्किल रेट जो होता था वो तो कलेक्टर के द्वारा ही तय किया जाता था। ठीक है, उनके पास डायरी रखी होती थी, वो उठा के सर्किल रेट देखते थे कि भाई इतना सर्किल रेट है, ये भूमि इतने कीमत की है। और कीमत लगाने के बाद उसमें भी 3 कैटेगरी होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे कैटेगरी जो है कैटेगरी में हेर फेर कर दिया जाता था। या मान लीजिए जो स्टाम्प शुल्क जो उस पर जो बनना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख की ज़मीन खरीदी है, वहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 लाख का स्टाम्प शुल्क बना है या मान लीजिए 50,000 का बना है, तो ये लोग जो थे जो भी एडवोकेट हैं या मान लीजिए जो भी आपकी रजिस्ट्री कर रहा है वहाँ पर पूरा स्टाम्प शुल्क नहीं देते थे। इसलिए कुछ लोग तो जानबूझकर पूरा स्टाम्प शुल्क नहीं देते थे क्योंकि पैसों से बचा जा सके। कुछ लोग ऐसे थे जो कि एडवोकेट जो थे या मान लीजिए जो भी बेनामा लेखक थे वो जानबूझकर उनका पैसा बचाने के चक्कर में मान लीजिए कम स्टाम्प शुल्क लगा देते थे। इससे समस्या ये आती थी कि जब भी उसका संपत्ति का दाखिल खारिज होता था या मान लीजिए जब भी फाइल आगे जाती थी तो आगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी कि वो फाइल जो रुक जाती थी, दाखिल खारिज नहीं होता था और ऐसे मामले जो है वो न्यायालय में पड़े थे जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब इन मामलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।